हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, एक बार पुनः आपको द सिविल टाइम के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज हम बहुत बड़ी आपको सूचना दे रहे हैं और 69 बीपीएससी के लिए 69 बीपीएससी के लिए, क्योंकि कमीशन ने इसके एक संभावित डेट को अनाउंस कर दिया है कि इसे 30 सितंबर के आसपास इसके एग्ज़ाम होने की। और ये जो नए चेयरमैन हैं, ये जो बात बोलते हैं तो लगभग अपने बात के आसपास होते ही हैं। लगभग 90% तो ये संभावना है कि 30 सितंबर तक हो ही जाएगी, या अगर थोड़ा सा अगर बढ़ा तो एक आध वीक से ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। तो मान के चलिए कि आपका जो 30 सितंबर ही आपके लिए बिल्कुल एक एक्यूरेट जो डेट उन्होंने दे दिया है, यही है। और इसी को मान करके अपना प्रिपरेशन शुरू करिए। तो दोस्तों देखिए, आज हम प्रीलिम के जो पूरे सिलेबस है इसके बारे में हम बात करेंगे और इनके प्रिपरेशन करने की क्या स्ट्रेटजी होगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये आपके लिए, अगर आप ड्रीम या स्वप्न रखे हैं कमीशन का, तो उसकी जो पहली पहली पड़ाव प्रीलिम ही है। तो प्रीलिम की जो स्ट्रेटजी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो भी बिहार जैसे राज्य में, क्योंकि यहाँ के लगभग जितने भी विद्यार्थी होते हैं, जितने भी अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लगभग सभी लोग बीपीएससी प्रीलिम का फॉर्म भरते ही हैं और एग्ज़ाम भी देते हैं। तो थोड़ा सा कंपटीशन चैलेंजिंग हो जाता है। तो आपका एक एक दो क्वेश्चन का भी अगर ऊपर नीचे जाना आपका रिजल्ट को प्रभावित करता है, और आपके जो ड्रीम है वो ड्रीम ही रह जाएगा। अतः हमारी हमारी जो प्रिपरेशन का जो मेथड होना चाहिए, इतना एक एक परफेक्ट होना चाहिए कि एक दो क्वेश्चन का भी लॉस होने की संभावना ना हो। तो देखिए दोस्तों, जो हम सिलेबस से बात करेंगे, तो अगर आप भी अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे, पिछले 2-3 साल के अगर देखे होंगे, तो थोड़े से इनका पैटर्न को थोड़ा चेंज हुआ है। एक्चुअली पहले क्या होता था 67 से पहले, कि ये बिल्कुल जैसे 60-70% क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल होते थे और बाकी कुछ क्वेश्चन एडवांस होते थे। अब इन्होंने क्या किया है कि क्वेश्चन का लेवल को एडवांस कर दिया है। लगभग 50% क्वेश्चन एडवांस लेवल के होते हैं, बाकी 50% क्वेश्चन होते हैं मतलब आसान लेवल के होते हैं, एवरेज लेवल के होते हैं, जिन्हें कोई भी कर लेते हैं। तो देखिए, बाकी के जो 20% क्वेश्चन जो एडवांस लेवल के हैं, इन पे हमको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना है। तो मेहनत करने के लिए हमारी हमारी क्या अपना पॉलिसी होगा कि जैसे कुछ स्कोरिंग जोन्स होते हैं। जैसे मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग में बता देता हूँ। जैसे देखिए, बीपीएससी अगर आप सिलेबस के देखेंगे तो इंडियन हिस्ट्री प्लस जो बिहार की हिस्ट्री है, बिहार का जो हिस्ट्री है, ये दोनों को अगर कंबाइन करिए तो लगभग आपके 35 to 40 क्वेश्चन ये तो पूछे ही जाते हैं। मान लीजिए अगर हम एवरेज हम 35 मानते हैं, तो ये आपका 30, ये आपका मान लीजिए ए हो गया, आपका सेगमेंट ए हो गया। दूसरा अगला है आपका जो महत्वपूर्ण हो जाता है साइंस, जनरल साइंस बोलिए इसे। जनरल साइंस देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बीपीएससी के लिए या बीपीएससी के द्वारा लिए गए जितने भी एग्जाम है उनके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत वैल्यूएबल हो जाते हैं। तो इनसे भी लगभग 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो एवरेज मान लीजिए अगर 30 क्वेश्चन पूछते हैं, तो मतलब दो सेगमेंट, एक आपका हिस्ट्री और साइंस मिल करके आपका 65 क्वेश्चन आपका हो गया। अगला जो महत्वपूर्ण है इसे आपका करंट अफेयर का। करंट अफेयर देखिए, करंट अफेयर का इधर थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। पहले क्या होता था कि कुछ भी पूछ देते थे, खेल खिलाड़ी ये सब। अब थोड़ा सा जैसे इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इनको ये फोकस करते हैं। और अगर कुछ वर्ल्ड लेवल का अगर कुछ समिट हुए, जैसे G20 का हुआ, आसियान का हुआ, तो इनसे भी रिलेटेड वो पूछते हैं ये। या कुछ अगर वर्ल्ड लेवल के कुछ अगर नए इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे सोलर अलायंस का हो गया, या और भी जैसे मान लीजिए जैसे एक ग्लोबल ग्रिड की बात हुई, तो इन सब से भी प्रश्न पूछने लगे हैं। तो थोड़ा सा अपने जो करंट अफेयर का लेवल है इसको भी थोड़ा सा एडवांस करिए। और करंट अफेयर से भी 30 to 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे भी मान लीजिए 30, देखिए 35 टोटल हो गया 95। और इस बात का जो जनरल का कट ऑफ
अप्रोक्स 90 के आसपास गई है, इससे थोड़ा नीचे ही है। तो अगर मान लीजिए इन 3 सेगमेंट पे अगर आपका कमांड है अगर अच्छे तरीके से, लेकिन हाँ इनमें तो 35 से 35 या 30 से 30 तो आ नहीं सकता है ना, तो कुछ और सेगमेंट पे हमको फोकस करना है। अगला जो महत्वपूर्ण है डी, ये आपका ज्योग्राफी का है। तो ज्योग्राफी में क्या होता है कि एक इंडियन ज्योग्राफी प्लस बिहार का, ये दोनों को मिला करके है ना, और इसी में इंक्लूड कर लीजिए आप सेंसस, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इनसे है ना ये दोनों मिला करके 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए अगर हम इन्हें अगर 18 क्वेश्चन ही रख लेते हैं, और तो 18 क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाता है पॉलिटी का। देखिए पॉलिटी से औसतन 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लीजिए 8 क्वेश्चन। अगला आपका इकोनॉमी, समझ गए, इनसे भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देख लीजिए इनमें से अगर 10 क्वेश्चन को भी, तो ये और देखिए एक सेगमेंट को हमने यहाँ पे लग किया है बिहार स्पेशल का। तो देखिए बिहार स्पेशल को हमने यहीं पे बता दिया था आपका। जैसे मान लीजिए अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंडियन हिस्ट्री और बिहार का, तो इनसे मिले जुले हो जाएंगे आपको कुछ क्वेश्चन, समझ गए। और फिर आपका जो ज्योग्राफी का, तो मान लीजिए अगर बिहार स्पेशल का अगर अलग से देखा जाए तो ये भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन अगर होते हैं, समझ गए। तो इन्हें आप देख लीजिए। एक और सेगमेंट एक मैथ का होता है, मैथ जो 10 क्वेश्चन पूछते हैं फिक्स है ये। तो 10 क्वेश्चन ये 10th लेवल के ही होते हैं। कभी कभी है ना कुछ क्वेश्चन थोड़ा एडवांस पूछ देते हैं, जैसे 65 67 पे पूछ दिया था इंटर लेवल का। और अब एक दो क्वेश्चन रीजनिंग का एप्टीट्यूड का डालने लगे हैं, तो हो सकता है 68 में 2-3 रीजनिंग थे, तो हो सकता है 60 जैसे 9 में थोड़ा बढ़ जाए, तो इनकी जैसे रीजनिंग पे भी थोड़ा सा। और ये बहुत एडवांस लेवल का नहीं होता है, बहुत बेसिक लेवल का होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ये इनका बिल्कुल पैटर्न है। इनमें से अगर 4-5 सेगमेंट का देखिए, एक बढ़िया प्रिपरेशन का एक मेथड क्या होता है कि देखिए 100% अगर सिलेबस का अगर आपका प्रिपरेशन नहीं हो तो कोशिश करिए कि 80% सिलेबस का 100% तैयारी करिए। जैसे मान लीजिए कोई सेगमेंट आपका बहुत वीक है, मान लीजिए इकोनॉमी वीक है, मैथ वीक है, तो इनमें आपको टाइम एनर्जी देने से कोई फायदा है नहीं, समझ गए। इनके जो टाइम एनर्जी बचा करके, और इनमें से जो अगर आपका फेवरेबल जोन है, जैसे मान लीजिए अगर किन्हीं का अगर इतिहास पसंदीदा है तो कोशिश करिए कि इतिहास में आपके क्वेश्चन कम से कम गलत हो। देखिए ऐसा तो नहीं कि 35 से 35 ये तो सही होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन आप 30+ जा सकते हैं। साइंस अगर जिनका बढ़िया है तो ये भी मतलब 25-27+ जा सकते हैं। तो कुछ आपके जो फेवरेबल जोन है, समझ गए ना। देखते हैं जो अगर अच्छा जो बल्लेबाज होते हैं तो उनका क्या खूबी होता है कि देखिए वो अगर अच्छे बॉल को थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही अगर उनके पसंदीदा जोन में बॉल मिल जाता है तो बिल्कुल 6 रन के लिए 4 रन के लिए। तो आप भी देखिए कुछ जो पसंदीदा जोन आप उसे क्रिएट करिए। अगर आपके मतलब ये प्लानिंग में नहीं है तो आप अपने आप को थोड़ा एनालाइज करिए, 2-4 दिन देखिए कि किस में मैं बढ़िया परफॉर्मेंस करता हूँ। तो आप जिस सब्जेक्ट में अगर बढ़िया परफॉर्मेंस कर दें तो उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा और मेहनत करिए और इफर्ट लगाइए कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्कोर हो जाए, समझ गए। इनमें से कोई भी अगर 4-5 अगर जोन में अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपके जैसे 100+ बिल्कुल श्योर है। क्योंकि देखिए बीपीएससी 6 ईयर से नेगेटिव कर दिया है, तो आपको ये भी पहले क्या होता था कि तुक्का उक्का लगा करके हम लोग है ना 150 कर लेते थे, है ना, और निगेटिव का कोई मतलब था नहीं। लेकिन अब क्या है, निगेटिव हो गया है, तो अब संभल के रहिए, नहीं तो आपके जो कमाए हुए जो अगर आपके सही हैं इनसे भी ना चला जाए। तो दोस्तों एक बार पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए पहले जो बीपीएससी का प्रीलिम का जो सिलेबस है इसको 2-3 बार देखिए, और प्लस प्रीवियस ईयर का 2-3 साल का क्वेश्चन देखिए। आपको देखिए सबसे बड़ा मेंटर आपके लिए वही है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से बड़ा कोई मेंटर नहीं है। और उसी के हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को एक प्लान करिए। और बाकी हमारे जो द सिविल टाइम है आपके लिए, जैसे एक इनके सीरीज, एक वीडियो का सीरीज, जैसे हिस्ट्री का, साइंस का, करंट अफेयर का, मतलब जितने भी इनके जो सिलेबस के जो सेगमेंट है सबका एक सीरीज में आपको उपलब्ध कराऊंगा ही। आप हमारी जो चैनल से हमेशा विजिट करते रहिए, इससे जुड़े रहिए।
सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारे प्लानिंग से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।